बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 का प्रूफ करेंगे। प्रॉपर्टी 6 है इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी, यानी एफ फंक्शन है हमारे पास, वो क्या है, रायमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, एंड एफ ऑफ एक्स मॉड लेस और इक्वल एम ऑन ए बी। इसका क्या मतलब, फंक्शन क्या है, बाउंडेड है, यानी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम वैल्यू आ सकती है, इससे ज़्यादा फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती। यानी इस क्लोज इंटरवल ए बी पर जो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एम होगी, बाकी फंक्शन की वैल्यू जो होगी वो एम से लेस देन होगी, यानी फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे बाउंडेड होगा। देन इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा मॉड लेस और इक्वल एम एल्फा ऑफ बी माइनस एल्फा ऑफ ए। अगर फंक्शन बाउंडेड है तो उसका इंटीग्रल भी बाउंडेड होगा और उसकी वैल्यू किससे लेस देन होगी, उसकी वैल्यू लेस देन होगी m इंटू एल्फा ऑफ बी माइनस एल्फा ऑफ ए से। ये हमने प्रूव करना है। प्रूव में देखें, गिवन f बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी, यानी अगर f बिलोंग टू आर अल्फा ऑन ए बी है, इसका क्या मतलब है कि f रायमन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर। सो फॉर एनी पार्टीशन p, जब फंक्शन इंटीग्रेबल होते हैं तो उसका अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू सेम होती है, और हम उसको किससे डिनोट करते हैं, जस्ट इंटीग्रल ए टू बी से डिनोट करते हैं। वी हैव इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, ये अपर इंटीग्रल लिखा क्योंकि जब इंटीग्रेबल होते हैं लोअर और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे हम अपर इंटीग्रल ले रहे हैं, क्योंकि ये देखें हमने जो प्रूव करवाना है उसमें कैपिटल एम का वर्ड यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे भी ये मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब हम सुप्रीमम की बात करते हैं। सुप्रीमम कब आता है, जब हम अपर सम की बात करते हैं। तो अपर सम कब आएगा, जब हम अपर इंटीग्रल की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे लोअर इंटीग्रल नहीं लिखा, अपर इंटीग्रल लिखा है ताकि हम अपर सम की बात कर सकें। तो अपर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है कि अगर हम अपर सम का इन्फीमम लें तो वो अपर इंटीग्रल के इक्वल होता है, यानी इन्फीमम ऑफ यू पी एफ एल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, यानी अपर इंटीग्रल के इक्वल होगा। अब यहाँ पे अगर हम इन्फीमम नहीं लेते तो ये चीज़ ग्रेटर देन हो जाएगी यू पी एफ एल्फा से, यानी यू पी एफ एल्फा ग्रेटर देन होगा इन्फीमम ऑफ यू पी एफ एल्फा, क्योंकि ये अपर सम है, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, जब हम इसका इन्फीमम लेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। दिस इम्प्लाइज इस फंक्शन को इसके साथ मिला दें, ये लास्ट वाले फैक्टर के साथ, तो क्या आएगा, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा लेस और इक्वल यू पी एफ एल्फा, यानी फर्स्ट को लास्ट वाले के साथ मिला दिया। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा लेस और इक्वल, अपर सम का फार्मूला क्या होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई क्या होता है, सुप्रीमम इन आयत इंटरवल, आयत सब इंटरवल कह सकते हैं, और डेल एल्फा आई जब रायमन इंटीग्रेबल फंक्शन की बात करते हैं तो डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये अपर सम की वैल्यू लिख दी। अब दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा लेस और इक्वल मॉड ऑफ समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल एल्फा आई। हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर दो नंबर्स हों और उनको आप ऐड करें और उनका मॉडुलस लें तो वो लेस देन होगा अगर उनका अलग अलग मॉडुलस लें, यानी a प्लस बी मॉड लेस और इक्वल a मॉड प्लस बी मॉड। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, ये सम की फॉर्म है, यानी m1 डेल अल्फा 1 प्लस m2 डेल अल्फा 2 प्लस m3 डेल अल्फा 3 प्लस सो ऑन, तो ये उसका मॉडुलस है। जब हम इसके मॉडुलस को इस तरह की फॉर्म में करेंगे, यानी हर एक का मॉडुलस अलग अलग कर देंगे, क्या आएगा, m1 डेल अल्फा 1 का मॉडुलस, फिर m2 डेल अल्फा 2 का मॉडुलस, m3 डेल अल्फा 3 का मॉडुलस, एंड सो ऑन। तो इसको मैंने फिर से समेशन की फॉर्म में लिख दिया, मॉडुलस ऑफ एम आई डेल अल्फा आई, यानी यहाँ पे पहले सम हो रहा है फिर मॉडुलस है, यहाँ पे पहले मॉडुलस हो रहा है फिर सम हो रहा है, जैसे यहाँ पे कि पहले सम है फिर मॉडुलस है, और यहाँ पे पहले मॉडुलस है फिर सम हो रहा है। जिसमें पहले मॉडुलस है फिर सम है वो चीज़ ग्रेटर देन होगी जिसमें इकट्ठा सम है और मॉडुलस ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेल एल्फा आई का मॉडुलस नहीं लिखा, क्योंकि डेल एल्फा आई क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव वैल्यू का जब भी आप मॉड लेते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है, यानी मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आएगा इफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो, यानी कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी हो उसका हम मॉडुलस लें तो वो पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए डेल एल्फा आई का मॉडुलस साथ नहीं लिखा, जस्ट एम आई का मॉडुलस लिख दिया।
यहाँ पे कैपिटल एम का आई क्या है, ये सुप्रीमम है ith इंटरवल में फंक्शन का, यानी फंक्शन की ith इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एम आई। लेकिन फंक्शन की ओवरऑल क्लोज इंटरवल ए बी पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी कैपिटल एम। हमने जितनी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी वो पुट कर दी, यानी ये कैपिटल एम आई हो सकता है ये कैपिटल एम से लेस देन हो, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू क्या है ए टू बी में एम, तो मैंने यहाँ पे बड़ी वैल्यू पुट कर दी, इसलिए ये फैक्टर इस फैक्टर से ग्रेटर देन की फॉर्म में आ रहा है, यानी लेस और इक्वल समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n m i डेल अल्फा आई, ये फैक्टर ग्रेटर देन है और ये फैक्टर लेस देन है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू पुट की है फंक्शन की। और यहाँ पे m कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लेते हैं और इस पे समेशन अप्लाई कर देते हैं, डेल अल्फा 1 प्लस डेल अल्फा 2 प्लस डेल अल्फा 3 प्लस सो ऑन डेल अल्फा n। अब डेल अल्फा आई को हम किस तरह ओपन करते हैं, अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस अल्फा ऑफ एक्स आई माइनस 1। इस तरह यहाँ पे अब डेल अल्फा 1 कैसे ओपन होगा, अल्फा ऑफ x1 माइनस अल्फा ऑफ x0। डेल अल्फा 2 कैसे ओपन होगा, अल्फा ऑफ x2 माइनस अल्फा ऑफ x1। नेक्स्ट अगर डेल अल्फा 3 को ओपन करते हैं तो अल्फा ऑफ x3 माइनस अल्फा ऑफ x2 एंड सो ऑन। अल्फा डेल अल्फा n किस तरह ओपन होगा, अल्फा ऑफ xn माइनस अल्फा ऑफ xn माइनस 1। अब ये प्लस की टर्म फर्स्ट टर्म ये इससे कैंसिल होगी, इस तरह ये अल्फा x2 नेक्स्ट यहाँ पे कोई होगी उससे कैंसिल होगी, टर्म्स हमारे पास एक ये बचेगी नेगेटिव अल्फा ऑफ x नॉट और एक यहाँ पे ये लास्ट वाली भी कैंसिल हो जाएगी, जस्ट ये टर्म बचेगी, यानी आंसर हमारे पास क्या आएगा अल्फा ऑफ xn माइनस अल्फा ऑफ x नॉट। अब xn क्या होता है, इंटरवल का लास्ट पॉइंट यानी b, और x नॉट क्या होता है, इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट यानी a। तो ये क्या लिख सकते हैं, अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a, यानी ये स्टेप इसके इक्वल है, ये स्टेप इसके इक्वल है, ये स्टेप फिर इसके इक्वल है, इससे ये लेस देन है। और यहाँ से अगर हम ये देखें इसको मिलाएं इसके साथ तो ओवरऑल ये फैक्टर लेस देन होगा, यानी इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा मॉडुलस लेस और इक्वल होगा एम अल्फा ऑफ बी माइनस अल्फा ऑफ ए से। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी 6 का प्रूफ था। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी 7 का प्रूफ करेंगे। इफ f बिलोंग टू आर अल्फा, यानी ये स्टेटमेंट है इफ f बिलोंग टू आर अल्फा 1। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अल्फा 1 यूज हो रहा है और यहाँ पे एक अल्फा 2 यूज हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी पर, फंक्शन इंटीग्रेबल है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 है। पहले जो हम करते थे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा होता था, लेकिन यहाँ पे ये है कि दो वेरिएबल डिफाइन है कि फंक्शन अल्फा 1 के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल है और अल्फा 2 के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल है। देन f बिलोंग टू आर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ऑन ए बी, यानी हमने क्या शो करवाना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यानी अल्फा 1 के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल था, अल्फा 2 के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल है और इन दोनों के सम के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल होगा, ये हम शो करवाएंगे। एंड इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 1 प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा 2। हम ये भी प्रूव करेंगे कि अगर हम इंटीग्रेशन करें विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यानी इन दोनों के सम के, या अलग अलग इंटीग्रेशन करें अल्फा 1 के रिस्पेक्ट और अल्फा 2 के रिस्पेक्ट, तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। प्रूफ में देखें, सिंस f बिलोंग टू आर अल्फा 1 एंड f बिलोंग टू आर अल्फा 2, यानी ये हमें गिवन है, सो देयर एग्जिस्ट पार्टीशन p1 एंड p2। अगर ये इंटीग्रेबल हैं तो हमारे पास पार्टीशन भी होंगी जिनके लिए up1 f अल्फा 1, यानी ये पार्टीशन p1 के लिए और विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 माइनस lp1 f अल्फा 1 लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या है, काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन। काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन क्या था कि फंक्शन अगर इंटीग्रेबल हो तो ये रिलेशन होल्ड करता है यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन क्या है, p1, और वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा 1। अल्फा 1 के रिस्पेक्ट हमने इंटीग्रेशन करनी है तो उसके रिस्पेक्ट हमने लिखा ये रिलेशन यूपी1 एफ अल्फा 1 माइनस एलपी1 एफ अल्फा 1 लेस देन एप्सिलॉन। ये इस फंक्शन के लिए हो गया। अब यूपी2 एफ अल्फा 2 माइनस एलपी2 एफ अल्फा 2, ये भी काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन, ये इस फंक्शन के लिए हो गया क्योंकि एफ अल्फा 2 के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल है।
तो यहाँ पे हमने काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन दो डिफरेंट पार्टीशन P1 और P2 के लिए लिख लिया। अब हम एक कॉमन रिफाइनमेंट डिफाइन करेंगे, यानी एक पार्टीशन लेंगे P और इसको हम लिख लेंगे P1 यूनियन P2। वो P1 और P2 की कॉमन रिफाइनमेंट हो जाएगी। Let P is equal to P1 union P2 be common refinement of P1 and P2 then from 1 and 2। अभी जो हमने काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन लिखा, हमने एक और थ्योरम भी पढ़ा था कि अगर ये रिलेशन पार्टीशन P के लिए होल्ड करता है तो फिर ये किसी भी पार्टीशन के लिए होल्ड करेगा। और वो पार्टीशन क्या होनी चाहिए, वो इसी पार्टीशन की रिफाइनमेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पे P क्या है, वो P1 की भी रिफाइनमेंट है और P2 की भी रिफाइनमेंट है, इसलिए ये रिलेशन P के लिए भी होल्ड करेगा अल्फा 1 के रिस्पेक्ट, इन इक्वेशन 1 से भी और इक्वेशन 2 दोनों से हम लिख सकते हैं UPF अल्फा 1 माइनस LPF अल्फा 1 लेस देन एप्सिलॉन। यानी ये देखें कि अगर ये रिलेशन होल्ड करता है पार्टीशन P1 के लिए और P इसकी रिफाइनमेंट है तो ये रिलेशन उस रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगा। इस तरह अगर ये रिलेशन होल्ड करता है पार्टीशन P2 के लिए तो P इसकी रिफाइनमेंट है तो ये रिलेशन उस पार्टीशन यानी रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगा। तो इसलिए हमने ये दोनों रिजल्ट्स लिख लिए UPF अल्फा 1 माइनस LPF अल्फा 1 लेस देन एप्सिलॉन एंड UPF अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 2 लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने फंक्शन को शो करवाना है कि ये इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। उसके लिए भी हम काशी क्राइटेरियन शो करवाएंगे। उसके लिए हम पहले अपर सम फाइंड करते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट और फिर हम लोअर सम फाइंड करेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। अगर इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर हमारा लेस देन एप्सिलॉन y यानी काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन होल्ड हुआ तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन f जो है वो इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो यहाँ पे ये पहले मैं अपर सम कैलकुलेट करने लगा हूँ। अपर सम का फार्मूला क्या होता है, समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi डेल अल्फा i। यानी जब हम यहाँ पे अल्फा लिखते हैं वहाँ पे हम यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं अल्फा i, लेकिन यहाँ पे क्या है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसलिए मैंने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के साथ i लिख दिया। कॉन्सेप्ट वही है, ये जस्ट यहाँ पे नोटेशन थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि वहाँ पे जस्ट पहले हमारे पास जस्ट अल्फा होता था, अब यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 यानी दो इंडिसेस हो जाएंगे, एक ये 1 2 वाला और एक ये i वाला, which is equal to summation i is equal to 1 to n mi। अब इसको मैं ओपन करने लगा, डेल अल्फा 1 i इसके साथ भी लिख दिया और डेल अल्फा 2 i इसके साथ भी लिख दिया, यानी दोनों का अलग अलग डेल हमने अप्लाई कर दिया क्योंकि डेल लीनियर ऑपरेटर होता है। यहाँ पे समेशन भी अलग अलग कर दिया क्योंकि यहाँ पे mi पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर अल्फा 2 i से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आएगा समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi डेल अल्फा 1 i, यानी ये हमने इसका अल्फा 1 i बनाया था और यहाँ से mi डेल अल्फा 2 i। अब यहाँ पे देखें ये क्या है, ये सम है, सुप्रीमम मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ith इंटरवल का सुप्रीमम मल्टीप्लाई हो रहा है डेल अल्फा 1 i के साथ। अगर यहाँ पे जस्ट डेल अल्फा i होता और यहाँ पे mi होता तो हम इसको लिखते UPF अल्फा, लेकिन यहाँ पे अल्फा 1 है तो हम इसको क्या लिखेंगे UPF अल्फा 1, यानी ये अल्फा 1 के रिस्पेक्ट सम बनता है और ये अल्फा 2 के रिस्पेक्ट सम बनता है। अपर सम UPF अल्फा 1 यानी ये अल्फा 1 के रिस्पेक्ट अपर सम और ये UPF अल्फा 2 यानी ये अल्फा 2 के रिस्पेक्ट अपर सम बन रहा है। तो हमने कैलकुलेट क्या किया था, UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 किसके इक्वल आया, UPF अल्फा 1 प्लस UPF अल्फा 2, इसका इक्वेशन नंबर 5 लिख दिया। सिमिलरली LPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, जैसे हमने अपर सम कैलकुलेट किया वहाँ पे जस्ट कैपिटल MI की वैल्यू साथ मल्टीप्लाई हुई थी। अब जब हम लोअर सम कैलकुलेट करेंगे तब स्मॉल mi यानी इन्फिमम से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम होगा एज इट इज। तो इसको हमने सिमिलरली लिख दिया कि लोअर सम ऑफ PF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट लोअर सम किसके इक्वल होगा, अल्फा 1 के रिस्पेक्ट लोअर सम प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट लोअर सम। सब्ट्रैक्टिंग 5 and 6 इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि हमने काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन वो रिजल्ट बनाना है। इन दोनों को माइनस करेंगे UPF अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस LPF अल्फा 1 अल्फा 2, फिर यहाँ पे इसको इसमें से माइनस करेंगे, U माइनस L आएगा
और यहाँ पे भी ये अल्फा 2 के रिस्पेक्ट, और यहाँ पे ये माइनस LP/F अल्फा 2 आएगा। अब ये हमने सपोज किया था किसके इक्वल है, लेस देन एप्सिलॉन था, और ये भी लेस देन एप्सिलॉन था, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा है। तो जब हम यहाँ पे एप्सिलॉन लिखेंगे तो यहाँ पे ये इक्वेलिटी किस में चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी में चेंज होगी, क्योंकि ये नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो ग्रेटर देन की फॉर्म में आएगी, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू इससे ज़्यादा थी। इसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन, इसकी भी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन। तो इसको मैंने एक और नंबर आर्बिट्रेरी नंबर होता है एप्सिलॉन, इसको मैंने एप्सिलॉन डैश से डिनोट कर दिया। दिस इंप्लाइज UP/F अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 माइनस LP/F अल्फा 1 अल्फा 2 किससे लेस देन आ जाएगा, एप्सिलॉन डैश से। तो ये क्या है, ये काफी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेशन था कि अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है, अगर फंक्शन इंटीग्रेबल हो तो इस तरह का रिलेशन होल्ड करता है। अब ये देखें यहाँ पे पार्टीशन क्या है P, फंक्शन क्या है F, और विद रिस्पेक्ट टू क्या है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, F बिलोंग टू R अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, यानी फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। अब हमने वो इंटीग्रल की वैल्यू भी इक्वल शो करवानी थी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 देखें क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन 5 है, इसमें हमने अपर सम कैलकुलेट किया है। तो अपर सम का हम इन्फीमम लें तो वो इंटीग्रल में यानी अपर इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमने f को भी इंटीग्रेबल शो करवा दिया विद रिस्पेक्ट टू अल्फा 1, वो गिवन था, f अल्फा 2 के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल था, वो भी गिवन था, और f को हमने अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के रिस्पेक्ट भी इंटीग्रेबल शो करवा दिया। तो यहाँ पे अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होगी, इसलिए हम जस्ट इंटीग्रल साइन लिखेंगे, अपर और लोअर मेंशन नहीं करेंगे। तो इसका इन्फीमम लिया अपर इंटीग्रल का, अपर सम का इन्फीमम लिया, इन्फीमम UP/F अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ UP/F अल्फा 1 प्लस UP/F अल्फा 2। और प्रीवियस प्रॉपर्टी का भी जब हमने प्रूव किया था वहाँ पे भी हमने ये कहा था कि जब हम इन्फीमम लें तो ये फंक्शन ऐड हो रहे होंगे, जब उनका हम इन्फीमम लेंगे तो इन्फीमम जब अलग अलग ओपन होगा तो वो लेस देन आएगा प्रीवियस से, यानी ये ग्रेटर देन की फॉर्म में आएगा, ये चीज़ लेस देन होगी इससे, या आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ ग्रेटर देन होगी इन्फीमम ऑफ UP/F अल्फा 1 प्लस इन्फीमम ऑफ UP/F अल्फा 2, यानी सम लेकर इन्फीमम लें उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, अगर अलग अलग इन्फीमम लेकर सम लें तो उसकी वैल्यू लेस देन आती है। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल A to B F D अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, क्योंकि क्या है ये अपर सम है पार्टीशन P के लिए, फंक्शन F है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो इसका अपर इंटीग्रल बनेगा, लेकिन अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम थी, इसलिए इंटीग्रल A to B F D अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ग्रेटर और इक्वल, ये इन्फीमम है अल्फा 1 के रिस्पेक्ट, तो इसका इंटीग्रल बनेगा अल्फा 1 के रिस्पेक्ट, और ये भी इन्फीमम है अपर सम का अल्फा 2 के रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रल बनेगा अल्फा 2 के रिस्पेक्ट। सिमिलरली इक्वेशन 6 का अब हम सुप्रीमम लेंगे, उसमें लोअर सम था, लोअर सम का सुप्रीमम लें तो वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। सुप्रीमम जब हम ये फंक्शन है पहले ऐड हो रहे हैं फिर उनका सुप्रीमम ले रहे हैं, यहाँ पे ये है कि पहले सुप्रीमम ले रहे हैं बाद में फंक्शन ऐड होंगे, तो ये चीज़ ग्रेटर देन की फॉर्म में आती है। ये प्रीवियस प्रॉपर्टी के प्रूफ में भी हमने कहा था कि पहले ऐड करें फिर सुप्रीमम लें, उसकी वैल्यू लेस देन आएगी, पहले सुप्रीमम लें फिर ऐड करें उससे। दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम LP/F अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 लेस देन आएगा सुप्रीमम LP/F अल्फा 1 प्लस सुप्रीमम ऑफ LF सुप्रीमम LP/F अल्फा 2। अब यहाँ पे ये क्या है कि लोअर सम का सुप्रीमम ले तो वो लोअर इंटीग्रल, लेकिन अपर और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू सेम है, इंटीग्रल A to B F D, और किसके रिस्पेक्ट आएगा इंटीग्रल अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के, और ये लोअर सम का सुप्रीमम है अल्फा 1 के रिस्पेक्ट, तो ये अल्फा 1 के रिस्पेक्ट इंटीग्रल आएगा, और यहाँ पे अल्फा 2 के रिस्पेक्ट इंटीग्रल आएगा। फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8, यानी 7 और 8 इनइक्वालिटी को अगर हम मिलाएं, एक जगह पे क्या लिखे इंटीग्रल A to B यानी अल्फा 1 और अल्फा 2 के रिस्पेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू लेस देन की फॉर्म में है, और एक जगह पे ग्रेटर देन की फॉर्म में है, तो लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी से ये इक्वल की फॉर्म में आएगा, यानी अगर A लेस देन B हो या A ग्रेटर देन B हो तो फिर हम कहते हैं कि A इज इक्वल टू B होता है, ये लॉ ऑफ ट्राइकॉटमी होता है। तो यहाँ पे हमने वही यूज़ किया है, इंटीग्रल A to B F D अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल A to B F D अल्फा 1 प्लस इंटीग्रल A to B F D अल्फा 2, यही प्रूव करना था।